नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योगा फिटनेस विद प्रियंका शर्मा। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अष्टांग योग, 8 लिम्स ऑफ योगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था? 5 अंग जो बहिरंग है, दैट्स फॉर आउटर क्लेanलीनेस। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार हमने देख लिया था। अब जो सेकेंड पार्ट है, ये 3 जो पड़ाव है, दैट इज धारणा, ध्यान और समाधि। ये 3 जो अंग है वो है इंटरनल प्रैक्टिस के लिए। तो चलते हैं फर्स्ट इंटरनल लिम या 6th लिम ऑफ योगा की तरफ, वो है धारणा। तो धारणा का जो अर्थ है वो है कंसंट्रेशन। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन? फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज एक चित्त होना, वो है धारणा। सेकेंड पॉइंट ऑफ धारणा इज बाहर विषय में ध्यान न भटकाना, उसका अर्थ भी धारणा होता है। थर्ड पॉइंट ऑफ धारणा इज कोई भी एक वस्तु पर आप एक तट देखते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने त्राटक लिया है। त्राटक मीन्स गेजिंग। आप गेज करते हो आइदर सन, मून या फिर दिया को भी जला के अगर आपने एक तट उसके फ्लेम को देखते रहोगे तो भी एक धारणा की अवस्था आती है। या फिर बहुत सिंपल अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी ओर अपने सांसों को भी कंसंट्रेट कर सकते हो प्राणायाम द्वारा। जब आप प्राणायाम की पार करते हो पड़ाव, फिर प्रत्याहार लगता है जहाँ पे आपके 5 सेंसेस कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर जब आप धारणा करने जाते हो तभी क्या होता है कि आपका मन शांत हो जाता है और आपका पूरा ध्यान कहाँ पे? अपनी सांसों पर। और आपको ऑब्जर्व करना है कि सांस किस तरह जा रही है, किस तरह बाहर आ रही है, और कंसंट्रेट करते रहना है। तो वो हो गया धारणा। उसके बाद आता है ध्यान अवस्था। जो ध्यान का जो अर्थ है उसका मतलब है मेडिटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ ध्यान इज जब आपका 100% जब भी धारणा लगता है तब आपका क्या लगता है? ध्यान लगता है। 100% जब आपका धारणा कंप्लीट हो जाता है तब ध्यान की अवस्था आती है। सेकेंड पॉइंट ऑफ ध्यान इज कि आप ओमकार का गुंजन कर सकते हो। जब आप ओम के गुंजन के द्वारा आप क्या करते हो? मेडिटेट करते हो। थर्ड पॉइंट ऑफ ध्यान इज कि ध्यान के लिए आपको प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। आपको रोज़ प्रयत्न करना है, रोज़ आपको 10 मिनट तक आपको मेडिटेट करना ही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है नॉन अटैचमेंट। मीन्स कि अगर आप चीज़ों के प्रति अटैच्ड हो या मतलब लोगों के प्रति अटैच्ड हो तो आपको ध्यान कैसे लगेगा, राइट? अगर आपको ध्यान की अवस्था में आना है तो उसके लिए गुरु की सानिध्य में होना बहुत जरूरी है। और आपको नियंत्रित आपको प्रयास करना है, रोज आपको प्रैक्टिस करना है विथ ओमकार के द्वारा या ओम के गुंजन के द्वारा। तो जब आपका ध्यान अवस्था लगता है तब क्या आता है? लास्ट इज समाधि। सम प्लस आधि मीन्स कि कनेक्टिंग योर सेल्फ विद द डिवाइन फोर्स। तो उसके लिए मैंने ईश्वर प्रणिधान का यूज किया है। मीन्स यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ टू दैट ईश्वर, टू द गुरु, टू द गॉड, टू द डिवाइन फोर्स, टू द एनर्जी, वॉट एवर यू से। तो फर्स्ट पॉइंट आई कैन टेल यू दैट ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू द गॉड। सेकेंड पॉइंट ऑफ समाधि इज यूनियन, मीन्स अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना, तो वो ही योग बन जाता है। फिर थर्ड जो पॉइंट है, यही मैं बोलूंगी वापस कि समाधि के लिए आपको शायद ये जन्म नहीं बट बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये अवस्था में पहुंचने के लिए हमें पहले फर्स्ट से लेके 7th इतना पड़ाव हमें पार करना है, तब जाके हमें समाधि लगता है। तो जो भी योगी बनना चाहता है, इन शॉर्ट, उसे ये सारे लिम्स को फॉलो करना है। अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली सीक्वेंस में बिठाया है, वो ही हर योगी को उसी तौर पे हमें आगे बढ़ना है एज ए योगी।
तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आई होप आपको इस 3 विषय के बारे में मैंने बहुत अच्छे सरल वे में बनाने की कोशिश की है। और लास्टली मैं इतना बोलूंगी बिफोर वी एंड अप दिस सेशन, एवरी संडे आई एम गोइंग टू पुट अप लाइक इट्स अ वीडियो वेयर यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसके आंसर्स देने की मैं कोशिश करूंगी हर संडे। सो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और नमस्कार।